कभी कभी प्रिपरेशन के फेज़ में ऐसा टाइम आता है कि हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं पढ़ाई से। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, हर कोई होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आउट ऑफ ट्रैक ना गया हो पढ़ाई के फेज़ में। लेकिन आखिर में जीत उसी का होता है जो फिर से वापस आ पाता है, जिसके अंदर उतना पावर होता है कि वो फिर से वापस आ पाए ट्रैक में। ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली उसी पे डेडिकेटेड है कि हमको वापस कैसे आना है। बाहर तो निकल गए लेकिन वापस कैसे आना है, क्योंकि वापस आना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो एम है उसको अगर हमको पाना है तो हमको फिर से ट्रैक पे आना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जो भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, 3 to 4 टिप्स मैं आपको दूंगा। उसको अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, धैर्य रख के, पेशेंसली आप अगर उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप फिर से ट्रैक पे आ जाओगे पढ़ाई के। ठीक है, आप कोई भी एक जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, आप अगर आउट ऑफ ट्रैक हो गए हो, फिर से ट्रैक पे आने के लिए ये 3 to 4 मेथड्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे मेन रीज़न पता है क्या है आउट ऑफ ट्रैक होने का? सबसे मेन रीज़न ये है कि हम डे वाइज प्लान करते हैं। ठीक है, ये चीज़ जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि जब हम डे वाइज प्लान करते हैं ना, कि मेरे को आज ये ख़त्म करना है, आज के दिन मेरे को मैथ्स के ये ख़त्म करने हैं, रीजनिंग के ये ख़त्म करने हैं, इंग्लिश का ये ख़त्म करना है और जीके का ये ख़त्म करना है। इससे क्या होता है ना कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, टारगेट तो हमने ले लिया, ठीक है, हम एक्साइटेशन में हमने टारगेट ले लिया, लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, जब हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ना, तो एक टाइप का बर्डन आ जाता है हमारे ऊपर, माइंड में आ जाता है। ठीक है, एक्चुअली में नहीं आता, लेकिन माइंड के अंदर आ जाता है बर्डन कि यार मैंने इस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया, आज का टारगेट मैंने कंप्लीट नहीं किया, कल का टारगेट के लिए आप कैसे मूव करोगे? तो कल आप पिछला टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, पिछला टारगेट जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते करते आपका आधा से ज़्यादा दिन निकल जाएगा, फिर आप अगले दिन का टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, वो भी अधूरा रह जाएगा। इससे क्या होता है कि जब हम जिस एक्साइटेशन में हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, फिर वो ड्रॉप हो जाता है, ऐसे ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने का मन नहीं है, पढ़ाई करने का मन है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई छोड़ देते इसलिए क्योंकि हम टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हमको पता है कि हम टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो जॉब निकालना मुश्किल है, एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, हमको पता है ये चीज़। इस फ्रस्ट्रेशन में सब पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ देने से क्या होता है कि रिदम ब्रेक हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ का रिदम है, आपको पता है कि नहीं? मान लो कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी सो रहे हैं हम, ठीक है, खूब सो रहे हैं, दिन रात सो रहे हैं, तो वो भी एक रिदम में चल रहा है कि नहीं? सोने का रिदम चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सोने का मन नहीं कर रहा था, हम सिर्फ घूम रहे होते हैं चारों तरफ, ठीक है, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो भी एक रिदम में चलता है। वैसे पढ़ाई भी एक रिदम में चलता है दोस्तों। बिना रिदम का आप पढ़ाई नहीं कर सकते। मान लो कि आपको सिर्फ सोने का मन कर रहा है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करने का आप पढ़ाई के रिदम में हो ना, आपको सोने का कम मन करेगा। हमेशा दिमाग में ये रहेगा कि यार मेरे को ये चीज़ ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है, क्योंकि आप पढ़ाई के मोड में हो अभी। तो आप समझ पाए कि मेन रीज़न क्या है, क्यों हम सबसे मेन रीज़न ये है कि हम डे वाइज प्लान स्टार्ट करते हैं। डे वाइज प्लान को दोस्तों ब्रेक करो। आवरली पढ़ाई मत करो कि मेरे को इतना घंटा पढ़ना है, ठीक है, दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो। आप क्या करो कि आप जो डे वाइज प्लान सेट कर रहे हो ना, आप 10 दिन का प्लान बनाओ। 10 दिन ले लो कि आज डेट फिक्स कर लो, ठीक है, आज से लेके अगला 10 दिन मेरे को मैथ्स के इतने चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, रीजनिंग के इतने करने हैं, जीके के इतने करने हैं और इंग्लिश के इतने करने हैं। इससे क्या होगा, देखो इसका मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, आज से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, 10 दिन है आपके पास, आज से आपने स्टार्ट किया। आपको ना अभी घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने के टाइम, ठीक है, मेरे को इतना घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप टारगेट बेस्ड चल रहे हो 10 दिन के अंदर। तो आज आपने ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है, मान लो कि आप आज ज़्यादा कवर कर लिए, ये सोच के कि कल आपको कहीं जाना है। मान लो कि कल कुछ फंक्शन है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, आपको अटेंड करना है, तो कल आप पढ़ नहीं सकते, कल पढ़ाई बहुत कम होगा। आज आपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, कल पढ़ाई कम हुआ, परसों आप ज़्यादा कवर कर सकते हो। आपको एनी हाउ 10 दिन के अंदर कवर करना है, ठीक है। ये हमारा प्लान है कि हमको एनी हाउ जो हमने टारगेट बनाया हुआ है उसको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्लान रहा। तो इससे क्या होगा, आप एडजस्ट कर सकते हो अपना पढ़ाई का, कब ज़्यादा पढ़ना है, कब कम पढ़ना है, आप एडजस्ट कर सकते हो।
और 10 दिन के अंदर आप टारगेट भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, टारगेट कंप्लीट करने से एक अंदर से अच्छा लगता है कि यार टारगेट मैंने कंप्लीट किया है। एक टारगेट तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब नेक्स्ट टारगेट की बारी, उसको भी आप कंप्लीट कर दोगे नेक्स्ट 10 दिन में, फिर तीसरा टारगेट नेक्स्ट 10 दिन में, ऐसे आप कंप्लीट करते जाओगे ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चले जाएगा, फिर आप मतलब आपका ब्रेक नहीं होने वाला, कुछ भी ब्रेक नहीं होगा, हर चीज़ अच्छा जाएगा आपका। तो सबसे पहला चेंजेस क्या करना है कि आपको डेली वाइज टारगेट नहीं करना है, 10-10 दिन का टारगेट बनाओ। सेकेंड पॉइंट ये है हमको पढ़ाई पे ट्रैक पे फिर से आने का, ये है कि हमको ना कंटेंट आप कम चूज़ करो। अगर मान लो कि आपका ब्रेक हो गया पढ़ाई, फिर आप क्या कर रहे हो कि एक साथ मतलब आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये गलती है। ये फिर से मतलब दोबारा मतलब सेकंड गलती है ये हमारा, कि हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं एक्साइटेशन में, यार मेरे को मतलब मैंने इतना दिन से पढ़ाई नहीं किया है, अब मैं क्या करूँगा कि एक साथ ज़्यादा कवर कर दूंगा, फिर से वही फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका ब्रेन अलाउ करना चाहिए ना, हमारा ब्रेन अलाउ करेगा ही नहीं, हम दवा घुसा दे जा रहे हो हर चीज़, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, दवा के हम खा रहे हैं, हमारा अलाउ नहीं कर रहा है ब्रेन। तो आप इनिशियली कम कंटेंट लो। मान लो कि आपका कैपेसिटी है 100, ठीक है, मान लो कि आपका एक चैप्टर, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका टाइम एंड वर्क या कोई भी चैप्टर आपका एक दिन में आप पूरा ख़त्म कर सकते हो, आपका कैपेसिटी है, लेकिन आप अपना कैपेसिटी पे मत जाना, उसका 50% कवर करो। आपको पता है कि आप 100 कवर कर सकते हो, लेकिन आप कवर करो 50। इससे क्या होगा, आप 50 कवर कर लिए ना, आपके दिमाग में है कि हाँ मैंने इतना कवर कर लिया, अगला आप बाद में और कोई टाइम में कर लेना, लेकिन आपको 50 खत्म करना है। ठीक है, हमको एक छोटा सा टारगेट जो है उसको लेना है, कंप्लीट करना है। मेन हमारा एम ये है कि हमको जो टारगेट को कंप्लीट करना है, क्योंकि टारगेट कंप्लीट करने से ही अच्छा फील होगा, अंदर से फील अच्छा आएगा, और वही चीज़ आपको फिर से ट्रैक पे लेके आएगा, पढ़ाई के ट्रैक पे। समझ रहे हो ना, ट्रिक समझ रहे हो कि नहीं? पढ़ाई के ट्रैक पे आने का एक ही मेथड है, एक ही ट्रिक है कि हमको ना अपना टारगेट कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो ज़्यादा लेने से नहीं होगा, इसलिए हमको इनिशियली कम कम लेना होगा, ताकि हम उसको कंप्लीट कर सके ठीक टाइम पे। अब ऐसा नहीं है कि आप कम कम पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कम ही पढ़ते रहोगे। इनिशियली कम लो, धीरे धीरे 10 डेज के बाद उसको इंक्रीज करो। ठीक है, हमको इंक्रीज करना है, क्योंकि हमको एट द एंड हमको ज़्यादा ही पढ़ना है, लेकिन इनिशियली आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमको ट्रैक पे आना है। धीरे धीरे करके 10-20 दिन में आप ट्रैक पे आ जाओगे। रेगुलरली अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो, ट्रैक पे आ जाओगे। उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपना कंटेंट को बढ़ाओ, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, इनिशियल आपका अगर कैपेसिटी है 8 घंटे पढ़ने का एक दिन का, तो आप 4 घंटा पढ़ो, 8 मत पढ़ो। बाद में आप उसको इंक्रीज़ कर लेना नेक्स्ट वीक से, लेकिन इनिशियली बिल्कुल नहीं करना जब तक आप ट्रैक पे नहीं आ रहे, जब तक अंदर से आपका अच्छा फील नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक आपका पढ़ाई का रिदम नहीं आया, तब तक आपको कम कम ही पढ़ना है, कंटेंट को कम रखना है, चाहे आपका जितना भी पढ़ने का कैपेसिटी हो। नेक्स्ट टिप्स क्या है, देखो नेक्स्ट टिप ये है कि हम पढ़ाई के लिए बैठे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 15 मिनट पढ़ रहे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। आपको ना कंटिन्यूस 50 मिनट्स तक पढ़ाई करना होगा। 50 मिनट्स, 1 आवर नहीं पढ़ना है, 50 मिनट्स पढ़ना है। 50 मिनट्स पढ़ने के बाद आप किताब को जितना भी पढ़े हो आप 50 मिनट्स, चाहे आप मैथ किए, कोई भी सब्जेक्ट किए, 50 मिनट्स किए, जितना भी किए, क्लोज कर दो। आप उसको पेन रख के बीच में क्लोज कर दो। फिर ना 10 मिनट आप ना बैठ के सोचो आपने पढ़ा क्या है, लास्ट आपने जितना भी पढ़ा हुआ है ना, लास्ट आवर में, लास्ट 50 मिनट्स में आपने जो भी पढ़ा है, जस्ट सोचो। वो 10 मिनट में बिल्कुल मोबाइल वगैरह, कुछ गैजेट्स वगैरह कुछ टच नहीं करना। देखो मैं मानता हूँ कि आप टच कर सकते हो, आपको मन करेगा टच करने का, लेकिन हमको ना ट्रैक पे आने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होगा, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा, और अपना माइंड को कंट्रोल करना होगा। फ़ोन पकड़ने का मन कर रहा होगा, लेकिन आपको नहीं पकड़ना है, तभी आप अपने आप पे कंट्रोल लाओगे। आपको मन कर रहा है, आप पकड़ लिए, फिर आपका अपने आप पे कंट्रोल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको वो 10 मिनट, 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट आपको कुछ भी मोबाइल टच नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, और वो लास्ट 50 मिनट्स में आपने जो भी पढ़ा है ना, जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर आपने मैथ्स किया, देखो कौन से क्वेश्चंस आंख बंद करके या आंख खुला करके, आंख बंद करके सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप इमेज कर सकते हो, मतलब इमेजिनेशन अच्छा आएगा। आपने आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके आप सोचो कि हाँ यार मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है,
टाइम एंड वर्क के ये क्वेश्चन किया, प्रॉफिट एंड लॉस के, कोई भी चैप्टर ले लो, मतलब जो चैप्टर आपने किया, मतलब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट मान रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ऐसे मैंने सॉल्व किया। जस्ट रिकॉल करो जो आपने किया है ना लास्ट 50 मिनट्स में, आप उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश किया तो इंग्लिश को रिकॉल करो, अगर आपने जीके पढ़ा है तो जीके को रिकॉल करो। जो आपने लास्ट 50 मिनट्स में पढ़ा है उस 10 मिनट में आपको उसको रिकॉल करना है, ठीक है। रिकॉल वंस हो गया, 10 मिनट ख़त्म, आँख खोलो, थोड़ा सा 5 मिनट आप ब्रेक लो, पानी वानी पियो, बाहर उठ के थोड़ा, हमेशा मतलब 1 आवर बैठे मत रहना, उठने के बाद थोड़ा पानी पियो, फ्रेश होके 5 मिनट फिर से आओ, नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो। क्लियर? इस टाइप का आपको रूटीन रखना है। तो मैंने क्या क्या टिप्स बताया, 3 टिप्स बताया मैंने, 3 to 4 बताया। सबसे पहले क्या है कि हमको डे वाइज प्लान सेट नहीं करना है, हमको 10 डेज प्लान सेट करना है, ठीक है। 10-10 दिन का प्लान बनाओ और जितना आपका कैपेसिटी है उससे 50% रखो इनिशियली, बाद में उसको बढ़ाना। लेकिन इनिशियली बिल्कुल ज़्यादा कवर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनिशियली अगर आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे आप ट्रैक पे नहीं आ पाओगे, फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि आपको 50 मिनट्स पढ़ना है और 10 मिनट्स क्विक माइंड रिवीजन करना है, जो भी आपने लास्ट 50 मिनट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो 3 या 4 पॉइंट मैंने बताया ना, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रैक पे आना चाहते हो तो फॉलो करो, अगर नहीं आना चाहते हो तो मत करो, ये आपका चॉइस है। लेकिन आप ट्रैक पे आना चाहते हो ना, तो इसको आपको एनी हाउ फॉलो करना होगा। आपको जितना भी पेन हो आपको फॉलो करना होगा। देखो, आफ्टर ऑल पेन बॉडी का नहीं है, पेन माइंड का है, ठीक है। माइंड का पेन सह सकते हो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बॉडी का पेन सहन नहीं होता है। माइंड का पेन सह सकते हो, कष्ट होगा, लेकिन आप पढ़ो। आपको 20-22 दिन लगेंगे, देखना 20-22 दिन आप, मतलब आपको मन नहीं कर रहा होगा, फिर भी आप फॉलो करने की कोशिश करो, टाइम टेबल पे रहो, जो भी मैंने बताया, देखना आप रिदम पे आ जाओगे। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप अपने आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, सब कुछ रूटीन में चलेगा और आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, एक बार रिदम में आ गए तो फिर रिदम को तोड़ना मत। मतलब रिदम को तोड़ने का मतलब कैसे तोड़ते हैं बता रहा हूँ, वो भी एक मतलब ट्रिक है रिदम तोड़ने का। हर कोई मतलब एक्सपर्ट होता है, टैलेंटेड होते हैं रिदम तोड़ने का, पढ़ाई ब्रेक करने का। पढ़ाई कैसे ब्रेक होता है, देखो, मान लो कि 1-2 दिन आप मतलब ऐसा आप फील होगा कि मैं ज़्यादा पढ़ लिया, 1-2 दिन में ब्रेक लेता हूँ। 1-2 दिन ब्रेक लिए, फिर आपको तीसरा दिन ब्रेक लेने का ही मन करेगा, फिर चौथा दिन, फिर 5, 1 हफ्ता ब्रेक ऐसे ले लेते हो ना, फिर आप किताब खोलोगे ना, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। जब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है ना, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करो। मान लो कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप आज ना छोटे छोटे मॉक्स दे दो। इससे क्या होगा कि आपका रिदम ब्रेक नहीं होगा, आप पढ़ाई के रिदम में ही हो। लेकिन आप कंप्लीटली छोड़ दोगे ना, फिर वो ब्रेक हो जाता है, फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। आई होप आप समझ पाए इस वीडियो को। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। लाइक करो, डिसलाइक करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपसे कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन शेयर डेफिनेटली कर देना अपने सारे दोस्तों को, जो भी सोशल मीडिया में आप हो, आप हर जगह पे शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे तो हम एक बड़ा कम्युनिटी बना रहे हैं और हम मिल के साथ में ग्रो करेंगे। मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ग्रो कर चुका हूँ, मैं भी आपके साथ ग्रो कर रहा हूँ और आप लोग भी ग्रो कर रहे हैं, मिल के ग्रो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।